फोन मिला रखा है जोगीराम सियाग जी के, जो कि बरवाड़ा के विधायक हैं, आपको पता होगा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। रात का वक्त है और विधायक जोगीराम सियाग जी के घर के बाहर बैठे हैं। आपको पता होगा 10 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मौत हो गई थी हिसार हल्के के अंदर, और 9 को मुआवजा राशि मिल चुकी है और एक व्यक्ति को मुआवजा राशि नहीं मिली है। और हमारे साथ में सुमित्रा जी मौजूद हैं जो कि डॉक्टर हैं, और ये बंसीलाल जी की बेटी हैं। चौधरी बंसीलाल जी को कौन नहीं जानता, हरियाणा के अंदर बहुत हरियाणा की आन बान और शान रहे, और ये भी यहाँ पर इस धरने को समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। बातचीत जरूर कर लेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कोशिश की आपने विधायक साहब से बातचीत करने की? हाँ कोशिश की, फ़ोन उठाते ही नहीं है, ना पीए उठाता है ना वो, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। एक बार दोबारा करके देख लो। कर लेते हैं, करना भाई साहब फोन। अभी किसके पास में फ़ोन मिला रहे हैं? ये जोगीराम जी के पीए है, उनके पास मिला रहे। पहले जोगीराम जी के पास 2 बारी मिला, उन्होंने नहीं उठाया बहन जी की बात कराने लिए, अब उठाया है जी। लो जी बहन जी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ मैं डॉक्टर सुमित्रा बोल रही हूँ, चौधरी बंसीलाल जी की लड़की। जी भाई साहब से बात करनी थी, जोगीराम सियाग जी से। अभी फ्लैट पे छोड़े हैं उनको, तो मैं अभी यहाँ आ गया। तू खड़ा आ गया भाई रोटी खाने। हाँ रोटी खाना है। तो बेटा ऐसा है, ये क्या फैसला करेंगे अपना, एक जो कुर्बान हुआ है बच्चा कृषि उससे आंदोलन में, तो उसकी एक की नहीं दी है ना अभी, वो उनकी जो रिफंड था है? उसकी सुबह बात करेंगे जी। वहाँ आज मीटिंग थी ज़्यादा, और फिर सीएम साहब ने वो ले ली थी, एक मीटिंग थी, अभी फ्री हुए हैं थोड़ी देर हुई। सुबह क्या करेंगे, ये बेचारे सारी रात तो बैठे हैं साढ़े, समझो। आप जोगीराम जी से बात कर लो, एमएलए साहब से, नुका आपने क्या फैसला करना है वो बता दो हैं। ये प्रेस वाले भी बैठे हैं यहाँ, अभी लोग भी बैठे हैं, प्रेस रिपोर्टर भी हैं, मीडिया वाले बैठे हैं सब, तो अच्छा रहेगा आप अभी बता देंगे तो। ठीक है ठीक है बेटा, धन्यवाद। जी माता जी। हाँ कर ली बात, वो कह रहा है कि सुबह बताएंगे, आज तो बहुत मीटिंग थी तो उनको फुर्सत नहीं मिली, तो मैं छोड़ के आया हूँ अब उनको घर पे। तो मेरे हॉस्टल में छोड़ दिया होगा मेरा को, निकानो बोला मैं तो खाना खाना आया हूँ। तो खाना खाना आया तो पहले बता दो भाई उनको, यहाँ रात काटेंगे ये, अभी कोई फैसला कर लेते हैं तो बताओ हमें। बोला जी ठीक है। मीटिंग चौखी चलती है हरियाणा के विकास को लेकर। गाँव फजूल में करें मीटिंग, का विकास हो कर रहा है कि तो अंधा हो तो मीटिंग बताओ। तो विकास को लेकर ही चलती होगी। बेरा कोई क्या किया, कोई तो ऐसे विकास हमने नहीं देखा भाई इतने साल में। कोई बात नहीं, कितने साल हो गए भाजपा ने विकास नहीं देखा हो, विकास का कोई बहन भाई तो देखा होगा। विकास जो करना था बाण भाई कौन देखे, हमने कोई विकास करता नहीं देखा इस जमाने में भाजपा में। थम करो सो विकास बस मीडिया वाले। क्या पता हमारे लग भी होगा, बोले हम तो बिकाऊ हो ली है सरकार की। बिकाऊ तो इसलिए कहते हैं कि मीडिया वाले ना मोदी 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 करते रहते हैं। मोदी ने तो बट्टा बटा दिया हमारा, मोदी तो किसी लायक ही नहीं है, देश तो डबो दिया। इबे तो नुका 2024 में हट के फिर मोदी साहब को लेके आए बनेगा। सपने देखो वो तो नुका सब मैं पत्थर का और मैं बिरन के सुर में जाऊँ को नहीं। क्यों भाई तू कैसा भगवान है, भगवान भी चला जा से जब गलती हो उससे, तो यो की चीज़ है, ये कोई बातें को नहीं हूँ। उसके दिमाग में फतूर बढ़ रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, दूसरे देशा मांडा सारे काली रात हो रही, सूरज खत्म कर दिया भाई जाजा में। लेर दूसरे देश में, लेर दूसरे देश में, क्यों उसका बाबू कमाओ पीछे, पब्लिक के लागते हो गए। अच्छा दूसरे देश में नाम कमाओ है, पैसा हमारा लग गए, ठीक। अरे वो विकास करता नहीं, क्यों हमने लुटे है। वो कह रहे थे बाहर जाएंगे, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर आएगी, हिंदुस्तान वालों को ना बेरोजगारी से थोड़ी सी निजात मिलेगी। अच्छा यहाँ पर तो अडानी ने बेच दिया कि अंबानी ने बेच दिया, अडाले तो हमने खत्म करने लग रहा है, और न लिया होगा वो हमने खत्म करके और न ले रहे हैं ना, कि औरों से पैसे मिलते हैं, दलाली करता है बीच में। नहीं दलाली तो नहीं, वो तो कहते हैं मैं दलालों को हटा दूंगा। वो बीच के अंदर आपने देखा किसान आंदोलन जो था वो भी मेन इसी वजह से ही था, वो दलालों को हटाने की बातचीत होती है। बोले जी दलाल नहीं हटने चाहिए, आप जिनको दलाल बोल रहे हो ना, ये तो हमारे लिए यूँ लगा लो कि अर्जेंट जब पैसे की जरूरत पड़ती है ना तो लाला जी 2 मिनट में दे देते हैं। हाँ तो तब वो कंपनी वाले लाला जी हमारे के जाट भाई तो मसाए उसे कोई कंपनी के मालिक है,
ये वो ना तो कमाओगा ये और के। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मैं नहीं मानती इसको, मोदी हम दुखी हो लिए, मोदी तो बहुत गणे दुखी हो लिया। इतनी रात का टाइम हो गया, काली रात हो रही है, आधी रात को आप धरने के ऊपर आए हैं समर्थन देने के लिए। दिन में भी तो आस्को थे। दुख है, नू के दिवा दें, जब अगले देंगे तो जब देंगे ना, पॉलिसी अच्छी हो तो देंगे ना। अब बताओ MLA साहब के पास तो पिए ही नहीं है, और काम करने के लिए बाबूजी को देखा करते हम रात को 2:30 बजे तक काम करया करते, पिए उड़े रहा करते। क्यों काम करे जित तो पिए की जरूरत पड़े ना भाई, फाइल लिया, ये देख वो देख, फाइल पढ़े फिर नोटिंग करें। काम करनी है ना, दिक्कत हो से ना काम करो भाई, रोटी खा के सो जाएंगे, पिए भी सो जाएगा, वो भी सो जाएगा, उनका क्या तकलीफ है, बैठे तो आप ही सा नहीं बैठे लोग हैं। कहते हैं कि मैं तो, मेरा नेचर फ्रेंडली है, सबसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, चार दिन कर ले बात। हम तो बहुत घने फोन मिला लिए ना, बात कर रहा है, ये फ्रेंडली हो से आप भी कया तो करें फ्रेंडली, वो फ्रेंडली वोट लेने खातर से फ्रेंडली, और कोई कहानी नहीं है इनकी कि फ्रेंडली अपने फ्रेंडली हो तो सारे लोगों का ध्यान रखते हैं। वो उनकी वाइफ है, उन्होंने एक बात कही थी कि पूरा खरड़ गांव है ना इकट्ठा होके और चंदा कर ले उस व्यक्ति के लिए, और जितना चंदा हो जाएगा उससे ज़्यादा पैसे वो भी दे देंगे साथ में। चंदा कर नहीं रहे खरड़ वाले मिलके, वो कह रहे हैं जी इनकी गलती है, थोड़ा सा इनको पहले चंदा करना चाहिए। चंदा करना चाहिए, फिर थारा क्या बनेगा चंदा? तो तुमने 1 साल किसान सड़कों पर बैठा दिए, चंदा देने जो के छोड़े को नहीं, वो कर्जवान हो गए, और इनके फसल भी कम हुई से, गेहूँ भी सूख गए हैं, और बेवक्त बरसात ने सरसम भी कम कर दी। ये देखो कपास में क्या होगा। ये भी वो चंदा करना के बताओ यो के कानून होया? तुम दो ना, तुम MLA सो तुम दे सकते हो अपना फंड से, सरकारी फंड से दे सकते तो हो। कह रहे हैं कि जी हम तो दे देंगे, हम मना ही नहीं कर रहे, लेकिन एक बारी पहले गामरा मांग आओ तो सही है, एक बारी चंदा कर लो जितना होता है, उससे ज्यादा दे देंगे, कम नहीं देंगे, मना ही नहीं है। तो गाम राम तो आए रहे से चंदा भाई, बात एक और है ना, वो बेचारा चंदा क्यों मांगे? जिसका बेटा मर गया वो तो कहेगा सरकार। एक आरोप और भी लग रहे हैं कुलदीप जी के ऊपर, बिला जी ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने ना 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी के चल रहे हैं। हाँ जी 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल पे बैठे ये, इसने कुछ नहीं खाया। होए और वो पता क्या कह रहे हैं बुला जी, ये ना व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है ये ऐसी गंदी राजनीति कर रहा है। हाँ। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये व्यक्ति आने वाले समय के अंदर इलेक्शन लड़के विधानसभा के अंदर MLA का चुनाव लड़ेगा क्या, जिसकी वजह से ऐसा कर रहा है? नहीं, इसके दिल में दर्द है, दुख है इसके भाई, वो हमारा भाई था और वो कुर्बान हो गया, और उसको मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। बूढ़े देखो, बूढ़े तस्वीर देखो, पिताजी होंगे, पिताजी हैं उनके, देखो तो हमदर्दी हमें ही देख के कितना दिल में दुख हो रहा है। तो वो तो जवान भाई है, उसके साथ था, तो इसको दुख हो रहा है, इसलिए बैठे है वो भूखा। आप चौधरी बंसीलाल जी की बेटी हैं। हाँ। बहुत बड़ा नाम रहा है हरियाणा के अंदर, बहुत बड़ा रुतबा भी रहा है उनका हरियाणा। आप इस पूरे मुद्दे को किस प्रकार देखते हैं? मैं तो इस प्रकार देखती हूँ कि भाई ये एक दुख की बात है कि जो किसान कुर्बान हो गया है और उसको एक मुआवजा देने के लिए इतना दुखी कर रहे हैं, रुआ रहे हैं परिवार को, लोगों को, गांव वालों को, तो ये गलत है। ये तो काम करने वाला है, कर दो फटाफट। अच्छा, एक बात और भी बोली जा रही है बिला जी, यो कुमारा का था इस वजह से कौन दिया? जाटा था जो साथ 9 बालक थे जाटा के, सबको दे दिया, एक कुमार का था इस वजह से नहीं दिया। लो, ये तो बहुत गलत बात है। ये मैंने सुना है बीजेपी के बारे में कि वो जात पात को बढ़ा रही है, आपस में हमारी फूट डाल रही है, हमारे एकता को जो है ना खराब कर रही है, अखंडता को खराब कर रही है देश का, और हम लोग तो जोड़ना चाहते हैं। नहीं, ये बात किसी और ने नहीं, कुलदीप जी ने ही कही है कि ये 9 जाटों के थे उनको तो दे दिया, एक बार का था बेचारा तो इस वजह से उसको छोड़ दिया। ऐसा क्यों गया? कुलदीप जी मुंह के ऊपर बैठे, पूछ लो उसे। कुलदीप जी, ऐसा हम इसीलिए बैठे हैं, ये आवाज़ उठ रही थी भाई एक कुमार जाति का छोड़ दिया, तो मैं जाट जाति से हूँ, तो हम ये सरकार की फैलने नहीं देंगे भाई। ये जो जाति पाति फैला रहे, एक कुमार के लिए जाट बैठा है भूख हड़ताल पे, तो ये कोई हम 36 बिरादरी हमारी एक है, हम सभी भाई एक है, किसान की कोई जाति पाति नहीं, सभी का। ना सरदार जी भी बैठे हैं, देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक साथ इकट्ठे एक छत्र के नीचे बैठ के, ये उदाहरण शायद इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। सरदार जी, आप वकील भी हैं, एडवोकेट साहब भी हैं, क्या कहेंगे?
कहेंगे हालात आपके सामने है। ये छोटी सी बात है एक विधायक के लिए। 5 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, अपने पास से भी दे सकता है। पूरे शहर का जो प्रॉपर्टी का जो एक बड़ा नाम है, ये डीलर है, बहुत बड़ा डीलर है। तो हम क्या कहें, ये छोटी सी डिमांड को पूरी नहीं कर सकता। सत्ताधारी पार्टी का विधायक भी है। एक बात बताओ मेरे को, इनमें ना काफी एक बात और है भाई साहब, है जो कर या मैडम कहो थी नहीं चंदा कर लो गाँव वाले, और फिर मैं दूना दे दूंगी। गाँव वाले चंदा भी कर लेंगे, फिर दूना दे दिए। एक बार जो सरकार ने घोषणा करी थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फैसला होया था और जो आपकी जिम्मेवारी लाई थी, हमको इस पर भी कौन मांग रहे। जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होया था सरकार के साथ, वो सरकारी पैसा तो दे, और फिर गाँव वाले भी चंदा कर लेंगे, फिर दूना देनी है ना, भी देख लेंगे। गाँव में 1 करोड़ कर देगा तो या 2 करोड़ दे देगी, हम उस बात पर भी सहमत है। गाँव वाले भी चंदा करेंगे, फिर देखेंगे या दे देगी कि दूना भाई। हाँ ठीक बात है। अच्छा, दिन में ना एक बारी माहौल सा बन गया था, डीएसपी साहब भी आ गए और भी काफ़ी लोग आ गए। माहौल कुछ ऐसा बन गया कि भाई उठाया जाएगा, भाई किसी भी टाइम पे हो सकता है कोई लाठीचार्ज हो जाए या फिर मिनी लाठीचार्ज हो जाए। आप उसको किस प्रकार देखते हैं? कुछ ऐसा माहौल बना था या फिर क्या चीज़ थी? बिल्कुल ऐसा माहौल बन गया था, और सब ये हो गया था भाई इनको 4-5 बैठे हैं, उठा लो। अब तो कोई है को नहीं। और कल जो मीटिंग होनी है 2 बजे, बहुआ मीटिंग फैल हो जाएगी। कहीं भी हरियाणा का एक किसान भी बैठा है नहीं तो 1 करोड़ का बराबर है। इनकी पुलिस यहाँ आते ही तो आपने देखा होगा, राकेश टिके जितने भी किसान नेता थे सबकी वीडियो जारी हो गई थी, और पूरा हरियाणा का किसान अलर्ट हो गया था। जो ये एक बार एक किसान ने बिठा ले तो पूरा हरियाणा ब्लॉक हो जाए। तो अब अगर रात को कुलदीप जी आपको उठा लिया जाता है, फिलहाल लेट नाइट हो चुकी है, अगर आज रात को आपको उठा लिया जाता है, क्या करेंगे? कैसे उठा लेंगे? इस भाई को मुआवजा मिलने के लिए जो मन ठहले है नहीं तो मन ठह लो। फिर ये इतने जुकर कितने किसान न उठाओगे, कितने करोड़ किसान है, एक कुलदीप नहीं उठाओगे गणे, एक कुलदीप पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। हाँ जी माता जी, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ठीक बात है। एक कुलदीप को उठाएंगे तो 1000 कम से कम इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे भाई रात को यहीं रुकने वाले हो? हाँ भाई, आप बिल्कुल यहीं बैठे हैं आराम से। बिल्कुल भाई यही है। आपसे ज़्यादा भी किसान इकट्ठे होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बोला जी रोटी पानी खा के वो भी रात को आएंगे, ऐसा सच है या झूठ है? भाई साहब वो त्यार भरे भराए बैठे हैं। किसान तो है ना भीतर लानू का आग्रह, बोले भाई हमने तो उल्टी आन हो रही है, भीतर गड़ हलचल हो रही है। हमारे तो भाई नू गोली का डाल है ना, बंदूक का डाल तैयार रहे हैं भरे भराए। ई मारे हैं भाई ना, हमने कुछ भी कर देंगे न तो सेकंडा में है ना, इशार नहीं आल हरियाणा। मेरे भाई बड़े बड़े आदमी है नहीं, उन्हें एसी में नींद नहीं आती, तो हम बाहर लिटोगे यार माछरा में। यो तो है ना, हमारा तो खून बद है भाई, इनका तो बीमारी हो रही है। ये तो तड़का सांझ है ना, रोटी खा के हंड है, हमारा तो रोटी खा के आराम कर रहे हैं। भाई दीपेश है, हाँ जी, उस भाई के छोटे छोटे बालक है, जिसका एक 5 साल का, एक 11 साल का, और उसकी घराड़ी बीमार रहो, ये उसका बाबू बीमार रहो, इसका देख के हम रहना पड़े। नहीं हमने रहना पड़ने का केस होक्स है, हम भी हमारे घर सो वहाँ। या इस विधायक ने इनकी जी आए सिद्धगी इस जोगीराम ने चाहे तो जल्दी जल्दी इनका मुआवजा दे दे। कोई बेकुन मांग रहे, जो सरकार ने घोषणा करी थी वह दे दे। ठीक बात है बेटा। ताऊ जी आप भी सारी रात यहीं पे रुकने वाले हैं? हाँ जी। उम्र क्या होगी? उम्र 65 साल हो रही है। तो जी इस टाइम में तो, इस उम्र में तो कम से कम घर पे रुक जाते हैं। घर पर तो करूँगा, मेरा पीछे हमारा कमावा जिदे होगा कुछ शायद नहीं पास। क्या कहेंगे, सरकार आपको देख पा रही है? सरकार तो देखा तो पहले देख लिया, देख ली कौन सरकार की में। शायद इससे बड़ा लफ्ज़ कोई हो नहीं सकता। बातचीत की गई है, जो बातचीत हुई है उससे आप कितने का वाकिफ़ हैं, आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और धरना जो है वो जारी है, भूख हड़ताल जारी है। पिछले 3 दिन से कुलदीप ने कुछ नहीं खाया है, और स्वास्थ्य जो है वो दिन प्रतिदिन नो डाउट 3-4 दिन तो 3 दिन तक तो व्यक्ति फिर भी कहीं ना कहीं पर रो धोकर अपना निकाल लेता है, लेकिन जिस वक्त पे चौथा दिन आता है ना, तो साहब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हालात होते हैं। एक परमानेंट डॉक्टर की आवश्यकता होती है, एक परमानेंट नर्स की या फिर किसी एक स्टाफ की ज़रूरत होती है, और कभी भी किसी भी वक्त के ऊपर यहाँ पे प्रशासन का एक अधिकारी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत के अनुसार ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा देखने के लिए भी नज़र नहीं आया कि कोई डॉक्टर यहाँ पे प्रोवाइड हुआ हो। और बाकी
आप इस पूरे मुद्दे को किस प्रकार देखते हैं? एक परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए एक धरना लगा दिया गया, वो भी विधायक साहब के घर के सामने। बातचीत करते हैं तो पता यही चलता है कि जी वो चंडीगढ़ हैं, और जब उनके घरवाली से बात होती है तो वो कहते हैं जी हमारे विधायक जो हैं वो नो डाउट फ्रैंकली हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, सबकी अगर मैं बात करूं तो समस्याओं का समाधान करवाते हैं, लेकिन इनका समाधान कितना एक हो पा रहा है वो आपके सामने है। एक बार फिर चलेंगे जोगीराम सियाग जी के पास, जब भी वो यहाँ पे आएंगे उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। दीजिए जवाब, आपका क्या मानना है? देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।